बात ज्ञानवापी मामले से जुड़ी करते हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एएसआई की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। इसके मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की संरचना मिली है। इस पर हिंदू पक्ष ने अपनी जीत बताते हुए कहा है कि सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एएसआई ने सर्वे किया और लगभग 3 महीने बाद सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई। 839 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इस सर्वे रिपोर्ट को दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया गया है। एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में भव्य हिंदू मंदिर तोड़कर उसके ढांचे पर मस्जिद निर्माण के प्रमाण मिले हैं। हर कोई जानना चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद में आखिर मिला क्या है। एएसआई सर्वे के बाद आई रिपोर्ट में खंडित मूर्तियां और उसके प्रमाण तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसमें न केवल मूर्तियों की स्थिति बल्कि नाप जोख भी दिखाई पड़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एएसआई को क्या क्या मिला है। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये हिंदू देवी की प्रतिमा है। इसे खंडित किया गया है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है जिसे नष्ट करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रतिमा पीछे के हिस्से से टूटी हुई मिली है और पैर भी टूटे हुए हैं। भगवान विष्णु की एक और आकृति मिली है जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है और ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हर कोई हिल गया। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग भी पाए गए हैं। ये खंडित शिवलिंग की तस्वीर है जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से पाई गई है। ये भगवान गणेश की प्रतिमा है जिसमें आंखें और सूंड साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जिसे मिटाने की कोशिश की गई है। ज्ञानवापी के अंदर राम भक्त हनुमान की भी प्रतिमा पाई गई जिसे मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। राम भक्त हनुमान की एक और प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से मिली है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी खंडित हो चुकी हैं। महलों की सुरक्षा करने वाले द्वारपालों के भी सबूत यहाँ मिले हैं। यहाँ त्रिभंगा रूप में द्वारपाल की आकृति मिली है जिसका सीधा हाथ अभय मुद्रा में दिखाई दे रहा है। ये एक और हिंदू देवी की प्रतिमा जो ज्ञानवापी परिसर से मिली है जिसे मिटाने की कोशिश की गई। शिव भक्त नंदी भी ज्ञानवापी परिसर के अंदर से पाए गए हैं। ज्ञानवापी परिसर से एक और शिवलिंग की आकृति मिली है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ये भी खंडित हालात में बरामद किया गया है। एएसआई सर्वे के मुताबिक मस्जिद निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही बगैर ज्यादा बदलाव किए इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद निर्माण के दौरान खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का हिस्सा बताया जा रहा है। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो यहाँ पहले हिंदू मंदिर होने के सबूत दे रहे हैं। शिलापटों में तेलुगु, देवनागरी और कन्नड़ में आलेख लिखे हैं। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है, जबकि एक और शिलापट में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर का ढांचा मिला है। मस्जिद के अंदर से घड़े बरामद हुए और सिक्के भी बरामद हुए हैं। एएसआई रिपोर्ट के बाद हिंदुओं की मांग है कि उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष सभी दावों को खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ज्ञानवापी की लड़ाई ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। जिस तरीके से एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में दरअसल ये जान लीजिए कि पूरा जो ज्ञानवापी विवाद है जिसको लेकर चर्चा है वो है क्या। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने वाद दायर किया था। मस्जिद के पास श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन पूजा की मांग की गई थी। इस वाद के जरिए जज रवि दिवाकर ने एडवोकेट सर्वे का आदेश दिया। 3 दिन के सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष ने वसूखाने में शिवलिंग मिलने का ये दावा किया था। मुस्लिम पक्ष ने कहा शिवलिंग नहीं फव्वारा है।
विवादित हिस्से को छोड़कर एएसआई सर्वे की मांग यहां पर की गई थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर वजूखाना सील कर दिया गया था। 4 महिलाओं ने ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की मांग की थी और फिर विवादित हिस्से को छोड़कर एएसआई सर्वे की मांग हुई। 21 जुलाई 2023 की बात करें तो वाराणसी जिला जज के सर्वे का आदेश मिला। ऐसे में हमने आपको बताया कि ज्ञानवापी विवाद दरअसल है क्या, जिसको लेकर लगातार जो पूरा मसला है वो खड़ा हो रहा है। और अब जब एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है तो उसके बाद अब इस विवाद ने एक और नया रूप ले लिया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपने जो दावे थे उनको और मजबूत बता रहा है। तो माफी चाहेंगे, हिंदू पक्ष अपने जो दावे थे उनको और ज्यादा मजबूत बता रहा है और मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है कि हम अपनी कानूनी लड़ाई को अब और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो ज्ञानवापी विवाद क्या है ये आपने जाना, अब जरा ये जान लीजिए कि एएसआई की सर्वे जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या मिला है। मार्बल स्लैब पर श्री लिखा हुआ है, मार्बल स्लैब पर राम भी लिखा हुआ है। हनुमान मूर्ति जो है, हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो 36 सेंटीमीटर ऊंची है। श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति मिली है जो कि 15 सेंटीमीटर ऊंची है। घड़ियाल की मूर्ति 42 सेंटीमीटर ऊंची है जो मिली है। हनुमान जी की एक और मूर्ति मिली है 21.5 सेंटीमीटर ऊंची है। शिवलिंग आकृति की बात कर लीजिए तो 6.5 सेंटीमीटर ये ऊंची है और इसके साथ ही विष्णु मूर्ति का भी जिक्र हम यहां पर करेंगे जो कि 27 सेंटीमीटर ऊंची है। गणेश मूर्ति की बात कर लीजिए तो 12 सेंटीमीटर ये ऊंची बताई जा रही है और खंडित शिवलिंग जिसका जिक्र हो रहा था वो 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। द्वारपाल की भी मूर्ति मिली है जो कि 28 सेंटीमीटर ऊंची है। कई तरह के निशान यहां पर मिले हैं। गणेश मूर्ति 8.5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो ज्ञानवापी में कई ऐसी चीजें मिली हैं और ये सर्वे रिपोर्ट के जरिए पूरा जो खुलासा है वो हुआ है। अब जरा पूरा सच भी आप यहां पर जान लीजिए जिसका जिक्र हो रहा है। यहां पर 839 पन्नों की एएसआई सर्वे रिपोर्ट है। मस्जिद से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर यहां पर था। मंदिर होने के मंदिर जो था वो उसका दावा लगातार किया जा रहा है कि यहां पर मस्जिद नहीं बल्कि पहले मंदिर था। देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा का जिक्र इसमें हुआ है। कृष्ण हनुमान की खंडित मूर्तियां भी मिली है। देवनागरी में दीवारों पर राम शब्द लिखा हुआ है। मंदिर के खंभों से ही मस्जिद का ढांचा बनाया गया। ये ज्ञानवापी में जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस तरह के दावे किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें और बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार की सियासी उठापटक इस वक्त किसी से छिपी नहीं है। सियासी हलचल पर सबसे बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आज पटना में ताबड़तोड़ सियासी बैठकें होनी है। बीजेपी नेताओं की आज शाम 4 बजे बैठक होनी है। ये बीजेपी नेताओं की बैठक है जो शाम 4 बजे होगी। अब आरजेडी की भी बात कर लीजिए जिन्होंने पटना में आज बैठक बुलाई है। तो उधर कांग्रेस ने भी विधायकों के साथ जो अपनी बैठक है वो करने वाली है। 28 जनवरी को जेडीयू विधायकों के साथ मीटिंग है। सूत्रों से ये खबर है कि 28 को ही बिहार में सियासी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, यानी कि समय ज्यादा नहीं रह गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार के तेवर नजर आ रहे हैं उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि 28 जनवरी को जेडीयू विधायकों की एक बड़ी बैठक होनी है और ऐसे में जिस तरीके से जेडीयू विधायकों की एक बड़ी बैठक होगी उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इस मीटिंग में वो आगे की रणनीति पर अपने विधायकों के साथ चर्चा कर सकते हैं। बिहार की सियासत की बात करें तो बदलाव का बिगुल बज चुका है। पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। आज पटना में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है और उसी में यह तय होगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी। इस रिपोर्ट के जरिए जरा पूरी सियासी हलचल को समझिए।